Assalamu alaikum students, 4 morning and evening. This is our lecture number 18 of Form 611 in which we will study under the heading of multiple dosage regimen में repetitive intravenous injection, one compartment open model. According to our lecture plan, this is our lecture number 18. आप लोग अपने पास अपडेट कर लीजिए। अच्छा, हमारी ये बुक जिससे हम आज का लेक्चर आपको डिलीवर कर रहे हैं वो अप्लाइड बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स 7th एडिशन बाय ल्यून चार्जर और इसका चैप्टर नंबर है 9। ओके, स्टार्ट करते हैं। विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह हु इज द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। ओके स्टूडेंट, हमने आपको जब मल्टीपल डोजेज रेजिमेन स्टार्ट किया था तो हमने आपको मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन की दोनों बाउंड्रीज को लेते हुए मल्टी डोजेज रेजिमेन की जो डोजिंग स्ट्रेटजीज हैं हमने आपको उसके क्राइटेरिया बताए थे फॉर ऑप्टिमम डोजेज रेजिमेन। हमने आपको फैक्टर बताए थे अफेक्टिंग द डिजाइन ऑफ डोजेज रेजिमेन। ठीक है, फिर हमने आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताया था। फिर सुपरपोजिशन के बाद हमने आपसे डिस्कस किया था ड्रग एक्यूमुलेशन। ठीक है, ये तमाम चीजें आपके दिमाग में होंगी। अब इसी को हम आगे लेके आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग किसी भी बॉडी के अंदर जो कि फॉलो कर रही हो सिंगल रैपिड आईवी इंजेक्शन को, वो कितनी होती है? वो इज इक्वल टू द डोज ऑफ द ड्रग जो कि उसको दी जा रही है आईवी फॉर्म में। और for a one compartment open model, the drug will eliminate according to the first order kinetics. यानी कि dB is equal to d naught exponent minus kt। इसको हम इक्वेशन 9.5 सबसे करते हैं। आप आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी की जो कि हम हर एक से दूसरी डोज के दरमियान में बरकरार रखेंगे जबकि हम रिपीटेटिव इंट्रावेनस इंजेक्शन दे रहे हैं, तो the frequency is equal to the dosage interval। frequency क्या है? the time between the first dose and the next dose, then the amount of the drug remaining in the body after the several hours can be determined by equation 9.6। और equation 9.6 क्या है? similar है 9.5 की तरह। dB drug in the blood is equal to d naught initial concentration of drug multiplied by exponent minus k frequency। ये जो आप साइन देख रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी का है। तो इसका मतलब ये हुआ द फ्रैक्शन ऑफ द डोज रिमेनिंग इन द बॉडी इज रिलेटेड टू द एलिमिनेशन रेट, एलिमिनेशन कांस्टेंट के एंड द डोजेज इंटरवल। तो फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि F इज इक्वल टू D drug in the body, drug in the blood divided by initial concentration of drug। अगर ऐसा है ये जो फ्रैक्शन है डोज की जो कि बॉडी के अंदर रहेगी इज रिलेटेड टू एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट एंड द डोजेज इंटरवल टॉप एज फॉलो।
F इज इक्वल टू डी बी डिवाइड बाय डी नॉट। डी बी क्या है, डी बी हमने देखा डी नॉट एक्सपोनेंट माइनस के थी, और इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन वही होगी क्योंकि हम उसको जो दे रहे हैं इंट्रावीनस के अंदर वो 100% ही होगी। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो आप ये देखें इनिशियल कंसेंट्रेशन भी यही हुई डी नॉट एक्सपोनेंट माइनस के टॉ। तो डी नॉट से डी नॉट कैंसिल, डी नॉट से डी नॉट कैंसिल होने के बाद क्योंकि जो बॉडी ब्लड के अंदर इनिशियल कंसेंट्रेशन है वो वही है, तो हमारे पास कैंसिल होने के बाद बचेगा एक्सपोनेंट माइनस के टॉ। ये टॉ जो है ये है डोजेज इंटरवल। अच्छा हाँ, अब हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी के आगे डोजेज फ्रीक्वेंसी, हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गया, हमारे पास फ्रैक्शन आ गया एक्सपोनेंट माइनस के टॉ। इसका मतलब हुआ कि जो फ्रैक्शन है एफ है वो डिपेंड करता है ऑन द के एंड द टॉ। इफ टॉ इज लार्ज, इसका मतलब है कि दो डोज के दरम्यान में ज्यादा डिफरेंस है, तो एफ विल बी स्मॉलर बिकॉज जो अमाउंट ऑफ ड्रग बॉडी के अंदर है वो स्मॉलर है। ठीक है, जैसे कि हम इक्वेशन से ही देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एग्जाम्पल आप लोग देखें, एक पेशेंट है जो कि रिसीव कर रहा है 1000 मिलीग्राम every 6 hours by a repetitive IV injection of an antibiotic with an elimination half life of 3 hours। एज्यूम करें कि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड है वो अकॉर्डिंग टू वन कंपार्टमेंट मॉडल है और जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो 20 लीटर है। चलो तो हमें नंबर ए में क्या मालूम करना है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। बॉडी में मैक्सिमम कितनी होगी और मिनिमम कितनी होगी। हमने आपको इससे पहले ग्राफ में दिखाया था कि दो लिमिट्स होती हैं। ठीक है, एक होती है लीथल डोज वाली और एक होती है इफेक्टिव कंसेंट्रेशन वाली। ठीक है, तो हमें कोशिश ये है कि हम उस वाली जो हुदूद है, जो लिमिट है उसके अंदर रहें। तो हमें मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग को बॉडी में मालूम करना है ए में। बी में आपको डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ द ड्रग। अब प्लाज्मा में कितना है इसको हम डिटरमाइन करेंगे। अच्छा, ये जो फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग रिमेनिंग इन द बॉडी हम इसको एस्टिमेट करेंगे बाय इक्वेशन 9.7। इक्वेशन 9.7 क्या है हमारे पास, डी एक्सपोनेंट फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्सपोनेंट माइनस के टॉ। टॉ क्या है, डोजेज इंटरवल। तो अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ द 9.7 इक्वेशन we will determine the drug remaining in the body. The concentration of the drug declined to 1/2। अब वो उसकी हाफ लाइफ उन्होंने कितनी बताई, 3 hours। ठीक है, आफ्टर विच द अमाउंट ऑफ अ ड्रग विल अगेन डिक्लाइन बाय 1/2। 3 घंटे पे तो चलो वो आधी रह जाएगी, मगर बाकी के 3 घंटे में वो कितनी हो जाएगी और डिक्लाइन हो जाएगी, तो 75% एलिमिनेट हो जाएगी और कितनी रहेगी 25%। 25% या 0.25। अच्छा ठीक है, 3 घंटे में आधी गई और फिर बाकी के 3 घंटे में जब दूसरी डोज देनी है छठे घंटे पे तो वो बाकी की आधी भी निकल गई, तो कितनी बाकी बची 25%, या फिर आप कहेंगे कि ओनली 1/4 रिमेनिंग ऑफ द ओरिजिनल डोज इन द बॉडी। तो ये जो इसका फ्रैक्शन है इज इक्वल टू 0.25, फ्रैक्शन 0.25 ही होगा ना। अब हम इक्वेशन को यूज करेंगे 9.7 को। वी मस्ट फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के फ्रॉम द टी हाफ। तो हम सबसे पहले के डिटरमाइन करेंगे। अब वन कंपार्टमेंट के लिए हमारे पास क्या है भाई,
वन कंपार्टमेंट के लिए हमारे पास के को डिटरमाइन करेंगे के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। हमारे पास 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ कितना है 3। जब किया तो हमारे पास आ गया के की वैल्यू 0.231 बाय हाफ। हाफ ये आवर्स है। द इंटरवल टॉ इज इक्वल टू 6 आवर्स। ठीक है ना, उन्होंने बता दिया दो डोजेस के दरमियान में कितना डिफरेंस है 6 घंटे का। अब हम विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन 9.7 आपको अभी मैंने जो बताई थी, फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्सपोनेंट माइनस के टॉ। टॉ वो फ्रीक्वेंसी वो इंटरवल है जो कि दो डोज के दरमियान में। अब विद द हेल्प ऑफ 9.7 हम इसको वो करेंगे। इक्वेशन में हमने रखा फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्सपोनेंट माइनस हमारे पास ये क्या है के की वैल्यू 0.231 मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ के उसकी टॉ क्या है 6 आवर्स। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एफ फ्रैक्शन आया 0.25। आप ये टेबल 9.4 को जरा यहाँ पे देखिए। ये है टेबल नंबर 9.4। Fraction of the dose in the body before and after intravenous injection of 1000 मिलीग्राम डोज। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग है बॉडी के अंदर वो कितनी है 1333 मिलीग्राम। और जो मिनिमम अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी वो क्या है 323 milligram. The difference between the maximum and the minimum value वो क्या होगी वो इंजेक्टेड डोज होगी जो कि उस पेशेंट को दी गई है। इक्वेशन से अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो डी मैक्स माइनस डी मिनिमम इज इक्वल टू द इनिशियल डोज। अब देख लेते हैं मैक्सिमम आपने देख ली कितनी है 1333 और जो हमारे पास मिनिमम है वो 333 माइनस किया 1000 मिलीग्राम आई। अच्छा इस टेबल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके लिए। डोज नंबर 1 पे यकीनन जब उसको डोज दे दी गई तो 0 कंसेंट्रेशन थी बॉडी के अंदर। जब उसको दवा दी गई तो यकीनन वो 100% जाएगी जो कि इंट्रावीनस इंजेक्शन रिपीटेटिव है। अब उसको दूसरी डोज दी जा रही है। अब जो भी टाइम इंटरवल है उसका उसके अकॉर्डिंग दी गई। तो अब क्या होगा जब हम उसकी सेकेंड डोज देंगे। अब हम पहली वाली एग्जांपल को इसी वाली एग्जांपल को कंसीडर कर लेते हैं कि जिसके अंदर उसकी हाफ लाइफ 3 घंटे थी और 6 घंटे पे हमने उसको दूसरी डोज देनी थी। अब जब तीसरे घंटे पे उसकी जो डोज है वो आधी हो गई तो वो 500 होगी। मगर कमिंग थर्ड 3 घंटे गुजरने के बाद उसकी डोज यकीनन उससे भी कम हो जाएगी। कितने परसेंट 1/4 लेफ्ट होगी। तो आपके पास टोटल जो बचेगी वो 250 मिलीग्राम होगी छठे घंटे में जबकि वो दूसरी डोज आप दे रहे हैं। मगर जब आप उसको 6 घंटे के बाद दूसरी डोज दे रहे हैं तो उसके अंदर 250 मिलीग्राम होगी और उसके अंदर 1000 जब एड अप हो जाएगा तो ये हो जाएगी 1250। अब नेक्स्ट थर्ड डोज जो देनी है वो 6 घंटे पे देनी है तबकि उसकी हाफ लाइफ 3 घंटे है। फिर वही 1250 का 50% कितना हुआ भाई 625। 625 का और 3 घंटे के बाद कितना आधा रह जाएगा तो कितना बचा 625। ये हुआ 312.5। ठीक है तकरीबन 312। अब 312 को तीसरे डोज के ऊपर देखिए आप उसके अंदर 1000 मिलीग्राम दोबारा एडअप हो जाएगा तो कितने जगह 1312।
फिर वही 4 रोज पे जब इसकी आधी हो गई 13 12 की, 13 12 का हाफ कितना हुआ? अच्छा कितना हो गया? ये हमारे पास हो गया 13 1312 1 3 1 2 50%। 3 घंटे के बाद तो कितना बाकी बचा? 656। 3 घंटे और गुजरे क्योंकि 6 घंटे के बाद ही जा रही है ना, तो फिर 328 हो गया। 328 जब उसके बाकी बचा और जब हम 4 डोज दे रहे थे 1000 इसमें ऐड अप किया तो हमारे पास कितना हो गया? 1328 हो गया। 1328 इसका 50% कितना हुआ जब हम उसको नेक्स्ट डोज दे रहे होंगे? उसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि 3 घंटे के बाद उसमें 50% उसकी हाफ लाइफ है। 3 घंटा तो सॉरी 1328 डिवाइडेड बाय 2। 3 घंटे के बाद 664। मगर 6 घंटे के बाद देनी ना हमें दवा। फिर 3 घंटे जो गुजरे तो उसमें फिर इसका आधा हो गया तो इसका आधा कितना हुआ? 332 में जब नेक्स्ट डोज देने पे 5th डोज देने पे 1000 एडअप हुआ कितना हो गया? 1332 उसकी 5th डोज के ऊपर मैक्सिमम कंसेंट्रेशन। मगर 6 डोज देने थे देने तक क्या रहेगा? अब इसका आधा करते हैं। 3 घंटे गुजरने पर हाफ इसकी जो हाफ लाइफ है 3 घंटे है तो 3 घंटे के बाद 666। मगर चूंकि हमें 6 घंटे पे हमने दवा दी है देनी है तो अब बाकी के 3 घंटे में फिर हाफ हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 333। इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे 1000। कितनी हो गई आपके पास? 1333। ठीक है 6 डोज। अब 7 डोज हम देने चाह रहे हैं। 7 डोज पे देख लेते क्या होता है। 3 घंटा उसकी हाफ लाइफ है और नेक्स्ट दवा नेक्स्ट डोज 6 घंटे पे दी जाए। इसका भी आधा करेंगे 333। इसके अंदर जब हम 7 डोज एडअप की 1000 मिलीग्राम 133.5 मतलब 0.25 तो बहुत निकल गया। फिर इसी तरह से होगा मगर एंड डोज आने पे अब वो सस्टेन हो जाएगा। अब इससे ज्यादा कंसेंट्रेशन बॉडी में नहीं बढ़ेगी। मिनिमम 333 और मैक्सिमम 1333 रहेगी। सही है ना? ये टेबल समझ में आ गया आपके? आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भैया डी मैक्सिमम डोज मैक्सिमम जो है वो infinity के ऊपर कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली बाय द रिलेशनशिप क्या है? डी मैक्सिमम इज इक्वल टू डी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफ। 1 माइनस फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितना है? 0.25 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ना 0.25। तो यानी कि अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डेटा को। इनिशियल डोज कितनी? 1000 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफ। एफ कितना आया था जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया? 0.25। हमारे पास डी मैक्सिमम आ गया भाई 1333 मिलीग्राम। अब हम मिनिमम कैलकुलेट करेंगे। मिनिमम कैलकुलेट करने की क्या है? मैक्सिमम माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन। मैक्सिमम कितनी? 1333 माइनस इनिशियल कितनी? 1000। कितना आया? 333 अब हम एवरेज भी मालूम करेंगे।
Average here, the average amount of a drug in the body at the steady state can be found by the equation 9.10 or 9.11. F is a fraction of the dose absorbed for an IV injection. So F is equal to वन। तो हमारे पास जो डोज है, जो ड्रग है, एवरेज डोज इज इक्वल टू एफ डी नॉट डिवाइडेड बाय के टॉ। टॉ आपको बताया था कि ये इंटरवल है दो डोज के दरमियान में फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि डी एवरेज इज इक्वल टू एफ डी नॉट। ये 1.44 आ गया। 1.44 कहाँ से आया हमारा, जो हमने ये कैलकुलेट किया था ना, कि हमें मालूम है ना कि इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ। तो हम इधर के की वैल्यू को यहाँ पे ले आते हैं और फिर ये हमारे पास के की वैल्यू जब आ जाएगी एफ डी नॉट डिवाइडेड बाय के की वैल्यू क्या आई 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ। टी हाफ नीचे है, ऊपर जाने पे साथ हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.693। तो इसका आंसर आएगा 1.44। तो इसलिए ये 1.44 आया है, ठीक है। तो अब इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी एफ डी नॉट मल्टीप्लाई बाय 1.44 टी हाफ डिवाइड बाय टॉ। तो ये जो इक्वेशन 9.10 और 9.11 है उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर रिपीटेटिव डोज एट constant time interval and for any route of administration as long as the elimination occur from the central compartment. Okay student, अब हम ये करते हैं, हम इस इक्वेशन के अंदर अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। ड्रग एवरेज हमारे पास क्या है, हमने देखा कि ये जो फ्रैक्शन है कितना है, ये 1 होता है, इन्होंने बताया। तो 1 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल डोज कितनी है 1000 मिलीग्राम, 1000 लिख दिया। और 1.44 हम मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से आया है। हमने इसको 1 डिवाइड बाय 0.693, तो हमारे पास 1.44 आएगा। मल्टीप्लाई बाय टी हाफ, इसकी टी हाफ कितनी है 3 घंटे है, तब के इसका डिवाइडेड बाय टॉ। टॉ का क्या है 6 घंटे। 6 घंटे पर नेक्स्ट डोज दी जा रही हूँ, दो डोजेस के दरमियान में। तो अब जो हमारे पास डोज एवरेज आया वो कितना आया 720 मिलीग्राम। ओके, अब हम अपनी इस एग्जाम्पल के बी पार्ट के पास आते हैं। बी में हमने कहा था टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी आफ्टर मल्टीपल डोजेस। अब divide the dose of the drug in the body by the volume in which it is dissolved. अब चूंकि ये वन कंपार्टमेंट मॉडल है, मैक्सिमम मिनिमम एंड स्टेडी concentration, steady state concentration of a drug in the plasma are found by the following equations. अब आप देख लीजिए, हम C maximum को किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, C minimum को कैसे करेंगे, और C average को कैसे करेंगे। C maximum is equal to D maximum divided by VD, volume of distribution. C minimum, minimum concentration प्लाज्मा में, तो उसके मालूम करेंगे D मिनिमम डिवाइडेड बाय VD। इसी तरह एवरेज कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा इज इक्वल टू D एवरेज डिवाइड बाय VD। अच्छा, इसके अलावा एक डायरेक्ट अप्रोच है टू फाइंडिंग द C मैक्स, C मिनिमम एंड C एवरेज। अब वो 9.15, 9.16 और 9.17 के अंदर यहाँ पर बता दिया गया है। स्टूडेंट, ये जो 9.15, 9.16 और 9.17
इक्वेशंस जैसे हम सी मैक्स, सी मिनिमम, सी एवरेज डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आप इसकी वैल्यूज आप पुट करेंगे फार्मूला में, तो फिर इसकी जो वैल्यूज आएंगी सी मैक्सिमम के लिए 66.7, सी मिनिमम के लिए 16.7 और सी एवरेज आपका आएगा 36.1 माइक्रोग्राम पर एम। और ये जो सी एवरेज है is equal to the AUC, area under the curve, for a dosage interval at steady state। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि C average is equal to AUC from T1 to T2 divided by tau। अच्छा, ये तो हमने आपको बता दिया कि हम C average को डिटरमाइन कर AUC divided by tau। बट ऐसा भी होता है समटाइम कि हमें डिजायर टू नो द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन एट एनी टाइम आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन डोज। अब कोई सी भी एन डोज हो सकती है। तो journal expression for calculating this plasma drug concentration is mentioned in 9.20. Cp is equal to D naught initial concentration 1 minus exponent n k tau divided by 1 minus exponent minus k tau multiply exponent minus kc। अच्छा, यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ डोजेस गिवन एंड द t इज द टाइम आफ्टर द n डोज। अच्छा, जब स्टेडी स्टेट एक्सपोनेंट माइनस n के टॉ अप्रोच जीरो, तो वो जो इक्वेशन है वो अब 9.20 रिड्यूस हो जाएगी टू 9.21। वो क्या है? Cp डिवाइड is equal to D naught divided by Vd multiplied by 1 divided by 1 minus exponent k tau multiply exponent minus k3। अच्छा, यहाँ पर जो Cp है is the steady state drug concentration at time t after the dose। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये एक सेकेंड न्यूमेरिकल है। The patient in the previous example received 1000 milligram of an antibiotic every 6 hours by repetitive IV injection. The drug has an apparent volume of distribution 20 liter and elimination half-life of 3 hours. इसमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर 1, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन Cp at the 3 hour after the second dose। ठीक है। दूसरे नंबर पे मालूम करना है स्टेडी स्टेट प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन Cp at 3 hours after the last dose। तीसरे नंबर पर सी मैक्स, चौथा नंबर पर सी मिनिमम और पांचवें पे स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो फिर ये आप इसमें से देख लीजिए और आपको फिर ये करना है। अच्छा स्टूडेंट, हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं ये PDF। अच्छा, इसका सॉल्यूशन इसके अंदर मेंशन है, आप इसको इसमें से देख लीजिए। अब आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे मल्टीपल ओरल डोज एडमिनिस्ट्रेशन इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।